कार्यवाही करने में नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो पावर विहीन व्यक्ति होता है, शक्तिहीन व्यक्ति होता है, वो कहता है कि ईश्वर न्याय करेगा, तो उन्होंने ईश्वरीय न्याय छोड़ दिया कि ईश्वर न्याय करेगा। इसका मतलब उनके पास पावर नहीं है, सिर्फ नाम के ही। हाँ, 20 दिन मिली थे बंधुओं। पिछले 10 दिन में जब हमने विश्लेषण किया था 10 दिन का, तो हमने बताया था कि कोई ऐसा कार्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 दिन में नहीं किया गया जिससे उनका हिंदू होना प्रमाणित होता हो, बल्कि उल्टी की दिशा में वो चल रहे। अब ये 10 दिन और भी थे, कल 20 दिन पूरे हो गए, आज 21वां दिन है। इसीलिए एक बार विश्लेषण करके हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से बताएं कि एक ही दिशा अभी भी बदली नहीं है, अभी भी उसी दिशा की ओर जा रही। इन 10 दिनों में गाय के बारे में इन्होंने 2 कार्य किए। एक तो इन्होंने किया एक फिल्म गोदान नाम की फिल्म इन्होंने रिलीज किया, उसको टैक्स पे कर दिया। आप बताइए कि गोदान नाम की फिल्म बनाकर उसको टैक्स पे कर देने से वो हमारा टिकट क्या हो जाएगी, उससे इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है हिंदू होने का वो हट जाएगा। एक तो ये इन्होंने प्रयास किया कि गोदान फिल्म दिखा करके हम लोगों को वोट कर देंगे, और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको सभी शर्त दिलवाए कि जितने भी हमारे लोग आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे, और उन गौशालाओं में गाय हैं कि नहीं, तो वो भी कुछ कारगर नहीं दिखाई दिया, केवल इसलिए कि नहीं कोई बंदा किसी केंद्र में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने ये आदेश दिए। और तीसरे इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा बाकी सदन में खड़े होकर के आज जो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं जो बनकर सच करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनकी जो इच्छा है 40 दिन में जो परिणाम आने वाला है वो अभी असली हिंदू की तरफ नहीं बल्कि अगले हिंदू की तरफ, काल हिंदू की तरफ जा रहा है। आप जबकि 20 दिन ही बाकी है, अगले 10 दिनों के लिए 1 मार्च को 31वां दिन होगा, तो फिर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर ये जो 20 के 10 दिन है, इन 10 दिनों में हम देश के हमने बीच में देखा कि कुछ साधु, महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, अखाड़ों के लोग बीच में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आदित्यनाथ के पक्ष में थे। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबके माध्यम से देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े का कोई पदाधिकारी हो, जो भी समाज के सामने अपने आप को धर्माचार्य मान करके वक्तव्य देता है, उन सबका आह्वान करते हैं कि हमने 2 सवाल उठाए, आप नशात को लेकर के आइए, आपका आदर पूर्वक हम स्वागत करेंगे, बैठिए और बैठ करके हमारे सामने सिद्ध करिए कि जो प्रश्न आदित्यनाथ योगी के बारे में उठाए हैं वो आपके शासन के द्वारा समर्थित हैं कि नहीं है। गौ हत्या के लिए प्रतिबंध हटा दिया जाता था, जो 55 में जो कानून वहां पर बना हुआ था उसमें कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस नहीं काटा जा सकता, लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि बकरीद जब आएगी उसके 3 दिन के लिए छूट मिल जाएगी। तो उस नोटिफिकेशन को आधार बना करके वहां पर खुलेआम ये सब होता था। उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा और लड़ करके उसको उसमें विजय प्राप्त की, जिसका परिणाम है कि आज लाखों गायें वहां पर सुरक्षित हैं और पिछली जो पशुगणना हुई है उसमें 15% से ज्यादा गायें बढ़ रही है, वहां पर उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आंकड़े अलग कहानी कह रहे हैं और इनका जो प्रचार है वो अलग कहानी कह रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक महामंत्र आया हुआ है कि जो लोग बिजनेस करेंगे उनको हम सुविधा प्रदान करेंगे। इस सुविधा प्रदान के दिल में सबसे ज्यादा लीड के इंडिया के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या ये योगी हिंदू के राज्य में संभव है? बंधुओं,
इनका मुंह नहीं खुल रहा है और हम शंकराचार्य हैं कि नहीं इसके बारे में बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं, बड़ी ऊंची आवाज हो गई इनकी। लेकिन इनको इस बात का अनुमान नहीं है कि मुख्यमंत्री हो जाने से व्यक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो जाता, उसको सारे अधिकार नहीं मिल जाते। तो ये सदन में खड़े होकर जहां पर हम नहीं बोल सकते इनके विरुद्ध, इनकी बात का खंडन नहीं कर सकते, माने आड़ लेकर सदन की आड़ लेकर ना तो मुकदमा कर सकते वहां पर बोली गई बात के लिए, ना तो वहां पर खड़े होकर हम इनका जवाब दे सकते। तो इन्होंने आड़ ली, सदन की आड़ लेकर के अपने अंदर उठा हुआ विषय उसको इन्होंने वहां पर प्रकट किया। तो ये ठीक नहीं है। आपको जनता के बीच में आकर ये जो शास्त्रीय, ये जो पारंपरिक, ये जो धर्मशास्त्रीय प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं अथवा अपने विद्वानों के माध्यम से देना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी प्रतिष्ठा इन हठाधीश महाराज के हट के आगे धूमिल हो रही। भाजपा लोग चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा, हमने तो भस्मासुर पाल लिया, जो हमें को खत्म कर दिया जा रहा है। परिणाम आप देखिए कि दो लोगों को मुख्यमंत्री हैं, दोनों को मुख्यमंत्री आकर के सामने जो क्षति पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी को उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये हठाधीश महाराज ये अपने हक पर उतारू है और लगातार इनका जो कलुषित दर है उसको अपने आचरण और वाणी से प्रकट करते चले जा रहे हैं। अब जब इसी दिन बचे हुए ज्यादा दिन बचे नहीं, तब अब हम कहना चाहेंगे कि अभी तक तो हम बैठ करके पीछे रह रहे हैं, लेकिन अब हमको लखनऊ चलने की तैयारी शुरू करनी है। इसलिए अगले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम हर उस संत से, हर उस महंत से, हर उस विद्वान से, हर उस सामान्य जीवन जीने वाले भक्त सनातन धर्मी से, हिंदू से कहना चाहते हैं कि अब तैयारी शुरू कर दो। 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होना है और वहीं से जो हमारी बात है उसको सबके सामने व्यक्त करना है। इसलिए 1 मार्च को जब हम 30 दिन का पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम बताएंगे कि लखनऊ में हम लोग को कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या रीति नीति होगी, ये सब 1 मार्च को घोषित करेंगे। लेकिन उसमें पहुंचने की तैयारी आप लोग अभी से कर लीजिए। जिसको छुट्टी लेनी हो छुट्टी लेना शुरू करो, जिसको किसी को विकल्प के रूप में अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपनी जगह पर बैठाना हो वो अभी से लोगों से बात करके तय करो कि विकल्प कौन रहेगा जब वहां जाओगे। और इसी तरह से बाकी कोई तैयारी करनी हो तो करो। जो साधु संत 11 मार्च को गौ माता की रक्षा के लिए आ करके अपना योगदान प्रकट करना चाहते हैं, उनसे भी हम कह रहे हैं कि आप आ जाइए। और जहाँ पर साधु संत हैं वहाँ पाप लगेगा, चाहते तो कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसी से पता चलता है कि वो कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। इसीलिए उन्होंने जो पावर विहीन व्यक्ति होता है, शक्तिहीन व्यक्ति होता है, वो कहता है कि ईश्वर न्याय करेगा, तो उन्होंने ईश्वरीय न्याय छोड़ दिया कि ईश्वर न्याय करेगा, मतलब इसका मतलब उनके पास पावर नहीं है, सिर्फ नाम के ही।